तो आखिर किसकी होगी दिल्ली के दंगल से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। आम आदमी पार्टी ने जितेंद्र तोमर से टिकट वापस लिया है। जितेंद्र तोमर की जगह उनकी पत्नी श्रीनगर से उम्मीदवार अब है। जी हाँ, तो कानून मंत्री जितेंद्र तोमर, आपको याद होगा फेक डिग्री को लेकर किस तरह से उन पर आरोप लगे थे, और फिर उसके बाद जब ये पूरा डिग्री विवाद सामने आया था और अब ये हुआ है कि उनसे टिकट वापस ले लिया है और ये टिकट उनकी पत्नी को दे दिया है। श्रीनगर से उनको ये टिकट दिया गया है। बिल्कुल ऐन वक्त पर, नामांकन का आज आखिरी दिन, और यहाँ पर अब जितेंद्र तोमर की जगह उनकी पत्नी, जबकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। नामांकन से पहले सीएम केजरीवाल ने कल रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया था। इस रोड शो में समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी थी और फिर यही वजह है कि वो कल अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पाए थे। अब आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे अरविंद केजरीवाल, और बता दें कि आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। और आपको दिखाते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विपक्षी उम्मीदवारों के नाम। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ पहले ही हार मान ली है, और यही वजह है कि इस सीट पर केजरीवाल के खिलाफ दोनों ही पार्टियों ने कोई बड़ा चेहरा नहीं उतारा। बीजेपी ने सुनील यादव को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने रमेश सब्बरवाल को केजरीवाल के खिलाफ टिकट दिया है। और इसी पर हम और विस्तार से यहाँ पर जानकारी लेते हैं। मोहित बख्शी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि आम आदमी पार्टी में ही इस वक्त मौजूद हैं दफ्तर में। वहाँ पर संजय सिंह उनके साथ इस वक्त हैं। क्या मान रहे हैं संजय सिंह, क्योंकि हमने ये देखा था कि सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया था और वो तंज कस रहे थे। वो ये कह रहे थे कि पहले ही सरेंडर कर चुके हैं बीजेपी और कांग्रेस। तो बिल्कुल संजय जी से ही पूछ लेते हैं कि संजय जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, जहां दो उम्मीदवार दिए तो गए हैं लेकिन सुनील यादव और रमेश सब्बरवाल? नहीं, मुझे लगता है कि चुनाव लड़ने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली है। दिल्ली में चुनाव लड़ने से पहले ही उन्होंने वॉकओवर दे दिया है। आज दिल्ली में भाजपा ये बताने की स्थिति में नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे के सामने उनके पास चेहरा कौन है, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है भाजपा की ओर से। तो टीम विदाउट कैप्टन और बिना दूल्हे की बारात है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में, और मुझे लगता है कि इस बात का एक बहुत बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को चुनाव में देखने को मिलेगा। आपको सर फायदा तो होगा, लेकिन जो चीजें भाजपा और कांग्रेस की लिस्ट आई है उसको आप देखते किस तरीके से हैं, क्योंकि उस लिस्ट में बड़े चेहरे नहीं की लिस्ट है, निराशा की लिस्ट है, चुनाव से पहले मैदान छोड़ने वाली लिस्ट है। इसको और कुछ नहीं कह सकते आप। तो आप सुन सकते हैं कि संजय सिंह कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि दोनों ही पार्टियां हताश हो गई। नहीं मोहित बख्शी, अगर बीजेपी की बात की जाए तो कहते हैं कि उन्होंने युवा चेहरे को ये मौका दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चे के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे सुनील यादव और पेशे से वकील भी है, तो टक्कर दे सकते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे वो? सर, युवा चेहरे को मौका दिया है भाजपा ने अपनी सीट टिकट वितरण में, और यहाँ पर तो एक नया युवा चेहरा जो है उसको उतारा है। तो लग रहा है आपको टक्कर तो मिलेगी। बताइए अब तक कौन कौन से लोग ताल ठोक रहे थे? 6-7 पहलवान इनकी तरफ से ताल ठोक रहे थे। कभी मनोज तिवारी जी, कभी विजय गोयल जी, कभी डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, कभी परवेज वर्मा जी, कभी गौतम गंभीर साहब। 6-6, 7-7 पहलवान ताल ठोक रहे थे, एक भी मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं हुए। अब आप देखिए ना, मुझे क्या कहने की जरूरत है। एक भी पहलवान इनका जो ताल ठोक रहे थे कि भाई हम चेहरा हो सकते हैं, हम चेहरा हो सकते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी का नाम मैं भूल गया। तो इनके यहाँ तो शिफ्ट वाइज मुख्यमंत्री का चेहरा थे। 2 घंटे कोई बनता था, अगले 2 घंटे कोई, फिर अगले 2 घंटे कोई, सुबह कोई, शाम कोई, रात में कोई, भोर में कोई। और अंत क्या हुआ कि चुनाव लड़ने से पहले ही सबने मना कर दिया, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो एक प्रकार से वॉकओवर देने की बात हो गई। खुद ही नहीं कोई लग रहा है, आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि वॉकओवर दिया जा रहा है, इनको वॉकओवर दिया जा रहा है। मोहित राज दुबे, क्या ऐसा ही है? क्या कोई कद्दावर, कोई ऐसा नाम यहाँ पर नहीं दिखाई दिया जो वाकई में दमदार दिखाई देता? क्योंकि इससे पहले तो सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को देने की बात यहाँ पर हो रही थी। उधर कांग्रेस की तरफ से बात करें तो शीला दीक्षित की बेटी लतिका को टिकट देने की बात हो रही थी, लेकिन इतने हल्के उम्मीदवार। बिल्कुल, और रमेश सब्बरवाल में ऐसी क्या खासियत दिखी कांग्रेस को मोहित?
देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया, लेकिन सियासत में कहते हैं कि पल पल में जो है वो राजनीति बदलती है, इतना आसान समझना भी नहीं चाहिए। हाँ, अरविंद केजरीवाल एक बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने अजय माकन को यहाँ से अजय माकन के अलावा आपको बता दें कि शीला दीक्षित को भी हराया है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत आसान होगा उनके लिए, लेकिन हाँ, जिस तरीके से वो कैंपेन कर रहे हैं नई दिल्ली में, तो निश्चित तौर पे लोग कह रहे हैं कि बहुत आसानी से वो जीत जाएंगे। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का कहना है, नेताओं का ये कहना है कि सुनील यादव को इतना हल्के में मत लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कैंपेन करेंगे, अमित शाह जब कैंपेन में उतरेंगे, तो हो सकता है ये फिजा बदल जाए। यही अरविंद केजरीवाल कहे कि नहीं, अब तो चुनौती बहुत बड़ी हो गई है। जहां तक आपने रोमेश सब्रवाल की बात की, पहले यहाँ माना जा रहा था कि राजेश लिलोटिया जो वर्किंग प्रेसिडेंट है दिल्ली कांग्रेस के, वो लड़ सकते हैं। उन्होंने लगातार टिकट यहाँ से मांगा था, लेकिन कांग्रेस ने उनको यहाँ से टिकट नहीं दिया, रोमेश सब्रवाल को दिया। रोमेश सब्रवाल पुराने कांग्रेसी हैं, वो लगातार यूथ कांग्रेस में भी रहे हैं, लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की ओर से जो प्रत्याशी दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कमजोर है। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तुलना करें, तो देखिए अभी तो कैंपेन शुरू भी ठीक से नहीं हुआ है। आज नामांकन का आखिरी डेट है, और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपना कैंपेन शुरू करेगी। भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन की हम बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाधिकृत कॉलोनियों को यानी कि कैंपेन से बहुत ज्यादा उम्मीद है, भरोसा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को। लेकिन यहां तो कैंडिडेट्स की ही बात हो रही है। मोहित बख्शी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मोहित, संजय सिंह आपके साथ है, उनसे जरा जानिए कि आखिर जितेंद्र तोमर से टिकट क्यों वापस ऐन वक्त पर ले लिया गया। उनकी पत्नी अब श्रीनगर से उम्मीदवार है। आखिर डिग्री विवाद को लेकर ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, और जबकि पहले वो कह रही थी पुलिस के चार्जशीट करने पर कि इमरजेंसी जैसी बात हो गई है ये तो। बिल्कुल संजय जी, सवाल जितेंद्र तोमर की डिग्री को लेकर पहले भी उठा था, अब बावजूद उसके अभी टिकट दे दी गई, फिर टिकट वापस लेके उनकी पत्नी को दी गई। ऐसा क्यों करना पड़ा है आम आदमी पार्टी को? देखिए, हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, और उस हाई कोर्ट के फैसले के बाद आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी कितनी तेजी के साथ चुनाव आयोग पहुंच जाती है, शिकायत करने लगती है। आपने ये भी देखा होगा कि 21 हमारे विधायकों की सदस्यता गलत ढंग से रद्द कराई गई, जिस पर फिर हाई कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आया। तो ये लोग बदमाशी शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन ये आगे भी परेशान कर सकते थे, दुनिया भर की शिकायतें और इस प्रकार का खेल कर सकते थे। लेकिन आप लोग बैकफुट पे नहीं लग रहे हैं आपको इस वाले मामले में? क्योंकि जितेंद्र तोमर की डिग्री को लेकर पहले ही विवाद है, ये आपको पता था, तो फिर टिकट दी ही क्यों गई? और अगर दी गई तो फिर हाई कोर्ट का फैसला कब आया ये देखिए ना। हाई कोर्ट का फैसला टिकट के अनाउंसमेंट के बाद आया है, और उसके बाद हमारा ये निर्णय है जो प्रीति तोमर जी ने नामांकन किया। तो उतना ही जो जिस तरीके से जितेंद्र तोमर को आप देख रहे थे, उसी तरीके से देख रहे हैं कि प्रीति तोमर भी पार्टी के लिए मजबूत दावेदार बन पाएंगी? बिल्कुल जीत के आएंगे। लेकिन प्रीति तोमर ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? उम्मीद है कि, लेकिन और कह रहे हैं कि हाँ, सवाल ये भी संजय जी वाजिब है कि प्रीति तोमर ही क्यों, कोई और क्या टिकट का दावेदार नहीं था वहां से? क्या वजह थी कि प्रीति तोमर को घर पे ही टिकट देनी पड़ी? नहीं, 5 साल काम किया है यार, आप जाके पता कीजिए वहां पे। 5 साल काम किया है, यानी काम तो बहुत सारे लोगों ने किया होगा। मोहित बख्शी और मोहित राज दुबे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर दाव पेच लगातार जारी है, और अंतिम समय तक ऐसा लग रहा है कि कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता, जो भी विकल्प है उसे आजमा लेना चाहता है। बिल्कुल, और वही यहाँ पर दिखाई दे भी रहा है। फिलहाल शुक्रिया करेंगे हम मोहित बख्शी का भी और मोहित राज दुबे का भी इस तमाम जानकारी के लिए। नजर हमारी बनी रहेगी, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।